किसान नेता जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी खबर है। डॉक्टरों के वलों जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਲਈ हैल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। खन्ना के निजी हस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਭਰਤੀ कराया गया ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ भी समय जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ छुट्टी मिल सकती है। जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जिन्हों के वलों बीते दिनी मरण मरत ਜਿਹੜਾ ਉਹ खत्म किया गया तो उस तो बाद उन्होंने हस्पताल लिजाया गया सी। किसान आगू अभिमन्यु कोहाड़ साडे नाल जुड़े है। कोहाड़ साहब, जानना चाहांगे कि किसान आगू जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ की सेहत हुण किवें है? बीते दिन ही उन्होंने मरण मरत खत्म किया सीगा ते अज की हालत है जी उन्होंने? देखिए, आज सुबह उनको एक बार बुखार आया था, लेकिन अभी स्थिति उनकी थोड़ी सी बेटर है। सुबह एक बार बुखार आ गया था, काफी तेज बुखार हो गया था। और मैं ये कहूँ, एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई डॉक्टरों ने अपनी तरफ से उनको डिस्चार्ज नहीं किया है, बल्कि हमारा ये फैसला है, डੱਲੇਵਾਲ साहब का स्वयं का फैसला है कि जो आज धनौला में महापंचायत हो रही है, उस महापंचायत में शामिल होने के लिए उनको जाना है। और उसके बाद कल श्री मुक्तसर साहब में पंचायत होनी है, वहां भी उनको जाना है। तो वो महापंचायतों में जाएंगे और महापंचायत खत्म होने के बाद जो नजदीकी जो हॉस्पिटल होंगे, निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे वो रात के समय या ज्यादा नहीं तो 18 से 20 घंटे समय समय पे डॉक्टरों के सुपरविजन में अपना चेकअप भी कराते रहेंगे और डॉक्टर्स की गाइडेंस भी लेते रहेंगे। आखिरी महापंचायत है वो 10 तारीख को है, 10 अप्रैल को। उसके बाद गेहूं की कटाई का सीजन बड़ा पीक पे आ जाएगा, तेजी से आ जाएगी, बढ़ेगी, गेहूं की कटाई पूरी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मई के शुरुआती सप्ताह से हरियाणा में हमारी महापंचायतें हैं, वो महापंचायतें करी जाएंगी। राजस्थान में फिर महापंचायत है। तो हो सकता है 10 तारीख के बाद जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जी 5-7 दिन के लिए कहीं मेडिकल इसमें एडमिट हो जाएं। ये हो सकता है, ये कोई फाइनल नहीं है, वो डॉक्टर हेल्थ देख के उनकी बताएंगे। लेकिन अभी हमने स्वयं कह के उन्होंने हॉस्पिटल से वो बाहर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कोई डिस्चार्ज इस तरीके से नहीं किया कि आप फिट है और आप चले जाइए, ऐसा कोई फिट का सर्टिफिकेट नहीं दिया। वो चल भी नहीं पा रहे हैं स्वयं खुद से। तो वो लेकिन महापंचायत में जाना है, इसलिए अपनी एम्बुलेंस में महापंचायत में जाएंगे और फिर उसके बाद चर्चा करके कोई दूसरे निजी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराएंगे। अच्छा, तुसीं कहा कि महापंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ है कि क्योंकि ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਕੱਠ भी काफ़ी ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਖੇਚਲ भी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल जायज है, ये कंसर्न और ये चिंता हमारी भी है। लेकिन जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ जी का स्वयं का फैसला है कि वो सभी महापंचायतों में निजी तौर पे खुद शिरकत करेंगे। पंजाब में महापंचायतें हों या आने वाले समय में हरियाणा, राजस्थान में, तमिलनाडु में महापंचायतें हों, सभी महापंचायतों में वो स्वयं जाएंगे। ये उनका फैसला है। शारीरिक तौर पर वो बहुत कमजोर है, लेकिन उनका हौसला पूरे तरीके से बुलंद है और उस बुलंद हौसले के अनुसार ही और समय समय पे डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से सुपरविजन लेते हुए, उनसे गाइडेंस लेते हुए, उनके निगरानी में टेस्ट वगैरह रेगुलर कराते हुए हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, वाहिगुरु से, कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। अच्छा कोहाड़ जी, मैं एक चीज़ जानना चाहना कि जगजीत सिंह डੱਲੇਵਾਲ होना ने मरण मरत खत्म कर दिता, उधर बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨ ਮਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਮਰਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखिए, 3 तारीख से जब से महापंचायतों का दौर शुरू हुआ, और मैं कहूँगा उससे भी पहले, हजारों किसान ये निवेदन कर रहे थे, ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए और स्वस्थ होकर पूरे देश में निकलिए, पूरे देश के किसानों का नेतृत्व कीजिए। तो ये लगातार कई पंचायतों में ये भावनाएं प्रकट हुई थी। हमारे फोरम की भी मीटिंग हुई थी, फोरम के लीडर्स की भी यही भावना थी कि डੱਲੇਵਾਲ साहब को अनशन समाप्त करना चाहिए। बाकायदा SKM नॉन पॉलिटिकल की जो तमिलनाडु स्टेट की बॉडी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके भी हमें ये भेजा कि भाई आप अनशन समाप्त कीजिए और तमिलनाडु में आइए, समय दीजिए, आपके नेतृत्व में एक बड़ी महापंचायत करी जाएगी। तो लंबे समय से तो डੱਲੇਵਾਲ साहब हर किसी को यही कहते थे कि मैं अभी सोच रहा हूँ, सोचूंगा, फैसला लूंगा। डੱਲੇਵਾਲ साहब अनशन खत्म करने के हक में निजी तौर पे नहीं थे, कल भी नहीं थे। वो चाहते थे कि अनशन जारी रहना चाहिए। वो अब भी निजी तौर पे इस पे एग्री नहीं थे कि अनशन खत्म किया जाए।
लेकिन किसानों की भावना का सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए उन्होंने अनशन समाप्त किया है। तो ये मुझे लगता है कि किसानों की भावनाओं को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, और सामाजिक व्यक्ति की एक यही निशानी होती है कि वो समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला ले। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, केंद्र के माननीय केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से तो 3 जब मीटिंग्स हुई थी, 3 मीटिंग्स में भी अपील करी गई थी उनके द्वारा कि भाई आप अनशन आप समाप्त कर दीजिए, अनशन आप समाप्त कर दीजिए। चाहे वो मीटिंग 14 फरवरी की हो, 22 फरवरी की हो, 19 मार्च की हो, तीनों मीटिंग्स में उनके द्वारा अपील करी गई। तो उन्होंने एक अगर हम देखें इंसानियत के तौर पे उन्होंने अपील करी है। ठीक है, उनकी भावना का भी हम कदर करते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस है, डल्लेवाल साहब ने जो सोचना शुरू किया कि वो महापंचायतों में गए और किसानों की भावनाएं उनके सामने आई। डल्लेवाल साहब ने किसानों की भावनाओं के विषय में और जो उनको संदेश प्राप्त हो रहे थे उस विषय में उन्होंने तब से फिर सोचना शुरू किया, और खुद न चाहते हुए भी उन्होंने अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। अच्छा, मुझे लगता है उसमें जो मेजर रोल प्ले किया वो किसानों की भावनाओं का था। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ही ये चीज़ तैयार हो चुकी सी या फिर की मसला है सारा? देखो, उसका जवाब तो स्वयं राकेश टिकैत जी दे सकते हैं कि वो ज्योतिषी का कार्य भी करने लगे हैं क्या, वो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं क्या, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके द्वारा तो उस समय इतनी हल्की बयानबाजी करी गई थी कि उनके फोरम ने ही उनके ऊपर काफी रोक लगा दी थी कि भाई आप इस तरीके की हल्की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी का एक कद था, एक सत्कार, एक सम्मान था, आज भी है सत्कार सम्मान, उसको ध्यान में रखते हुए, कम से कम उसको ध्यान में रखते हुए राकेश टिकैत जी को इस तरीके की हल्की बयानबाजी कोई भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ਅੱਛਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं ਹੋਏਗਾ? देखिए, केंद्र का रुख क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, आने वाली मीटिंग में ही पता लगेगा। उसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी, हमें कोई भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जब अगर मीटिंग होगी तो उस समय रुख क्या होगा वो रुख देखेंगे, और रुख देख के उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ? देखिए, मुझे लगता है कि विचार विमर्श से, बातचीत से, बहस से ही मुद्दों का समाधान होता है, मुद्दों का हल होता है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि अब तक दोनों मोर्चों की लीडरशिप ने अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उन मीटिंग्स में किसानों की बात बड़ी जिम्मेदारी से, किसानों का पक्ष पूरी मजबूती से रखने का कार्य किया है। और आगे अगर कोई विचार चर्चा होगी, आगे कोई मीटिंग होगी तो उसमें रणनीति बना के उसमें दोनों फोरम आपसी बातचीत करेंगे और रणनीति बनाने के बाद बिल्कुल ठोस तरीके से ही अपनी बात रखेंगे। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? मेरा आपसे एक निवेदन है। अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी निजी हॉस्पिटल से बाहर अभी पंचायत स्थल के लिए निकल रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि ज्यादा लंबी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर हम शाम के समय या दोपहर के बाद जरूर निश्चित तौर पे पूरी डिटेल में भी हम बातचीत करेंगे। जी जी, ठीक है अकहाड़ जी, तुसीं जुड़े साडे नाल, धन्नवाद जुड़न दे लई।